तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ, जहां रूस चीन की रणनीतिक साझेदारी पर पुतिन की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि चीन को बिना बाधा की ऊर्जा आपूर्ति जारी रहेगी। रशियन प्रेसिडेंट चीन के दौरे पर गए हुए हैं, उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि चीन को बिना किसी भी बाधा के ऊर्जा आपूर्ति जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट का वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ा है, ये उन्होंने माना है। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव भी बढ़ा है, ये भी पुतिन ने माना है। पुतिन चीन के दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है। दोनों के बीच में कई सारे समझौते भी हुए हैं। इस दौरान उन्होंने लेकिन ये कहा है कि ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो हम चीन को करने वाले हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर लगातार दबाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से वैश्विक तेल बाजार पर भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन चीन को बिना बाधा के ऊर्जा आपूर्ति हम जारी रखने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ऊर्जा, रक्षा, इसके साथ साथ कई मुद्दों पर समझौते हुए, तो बातचीत भी यूक्रेन से लेकर के ईरान तक की जंग पर की गई है। ये एक महत्वपूर्ण दौरा इस लिहाज से है कि दोनों ही देशों की दोस्ती को 25 साल हो गए। 25 साल की ये साझेदारी, और इस दौरान पुतिन का वहां पर जाना सीधे सीधे ये दर्शाता है कि दोनों के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान युद्ध पर न्यूयॉर्क टाइम्स की विस्फोटक रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को घायल हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। अहमदीनेजाद आवास पर हमले में घायल हुए हैं, ये दावा है। इजरायली हमले में घायल होने का दावा किया गया। सार्वजनिक रूप से अहमदीनेजाद नजर नहीं आए हैं, ये बड़ा दावा कर दिया गया है। हालांकि ये दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जो कल तक बयान देते हुए नजर आ रहे थे, हमने उनके बारे में आपको बताया भी था कि वो भी घायल हुए हैं। अब यही रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद घायल हुए हैं और उनके आवास पर जो हमला हुआ था उसमें वो घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ इजरायली हमले में घायल होने का जो दावा किया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से उसके बाद कहीं पर भी पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद नजर नहीं आए हैं, इसलिए इसे और ज्यादा पुख्ता माना जा रहा है। दो तस्वीरें हैं, एक वैश्विक मंच से एक अलग संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में एक के बाद एक नेताओं के घायल होने की या तो खबर आती है या फिर उनके नहीं रहने की खबरें आती है। इन सब के बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बताया है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो भी घायल है, और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि पूर्व राष्ट्रपति घायल है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही खबर कही है कि पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद घायल है और वो किसी भी सार्वजनिक मंच पर मौजूद नहीं रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।